नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल श्री अमन बाबा जी में। जी हाँ, हमेशा की तरह एक और इतिहास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यह है किछोछा शरीफ की दरगाह। जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध इस दरगाह को माना जाता है और इस दरगाह के बारे में मैं आज आपको पूरा इतिहास बताऊंगा, तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जानकारी हासिल करना। देखिए, अम्बेडकर नगर विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत मखदूत अशरफ अस्मानी की किछोछा शरीफ एक ऐसी दरगाह है जहां पर विश्व प्रसिद्ध विदेशों से भी लोग जियारत करने के लिए आते हैं। मखदूत साहब की इस दरगाह को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि इस दरगाह पर अकीदतमंद को जो मन्नतें मांगते हैं लोग पूरी होती हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार लोग यहाँ रोज सैकड़ों की संख्या में आते हैं और ठीक होकर जाते भी हैं। मानसिक रोगी तो दरगाह पर दुआओं से ही ठीक होकर जाते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से परेशान व्यक्ति दरगाह के बगल स्थित नीर शरीफ के जल से स्नान कर लेने से मात्र ही ठीक हो जाते हैं। तो आज मैं एक रहस्य के बारे में इनके बताऊंगा। अगर आप भी कुछ ऐसे भूत प्रेत बाधाओं से परेशान है तो एक बार आप भी यहाँ जरूर आना। एक खास देखिए दोस्तों, यहाँ की जियारत है जो लोगों द्वारा प्रसिद्ध मानी जाती है। आपको बताते चलें कि मखदूत साहब की यह दरगाह लगभग 700 साल पुरानी है। बताया जाता है कि ईरान के सिमनान प्रांत के बादशाह लगभग 700 साल पहले अपने बादशाह छोड़कर बाहर चले आए थे। और देखिए, नीर शरीफ का जल क्या है, किस तरह से फायदेमंद है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर देखिए दोस्तों, हमारे इस समाज में अक्सर आपको देखने को मिलता है कि कोई भूत प्रेतों से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो अगर आप इस तरह की समस्याओं से परेशान है तो आप इनके इतिहास के बारे में जरूर जानिएगा। ऐसा माना जाता है कि 6वीं सदी में ईरान के सिमनान प्रांत के बादशाह हजरत मखदूत अशरफ सिमनानी अपने बादशाहत छोड़कर लोगों की भलाई के लिए निकल पड़े थे और कई देश घूमते घूमते किछोछा शरीफ को अपना आखिरी ठिकाना बनाया। इस जगह पर उन्होंने एक बड़ा सरोवर खुदवाया। बताया जाता है कि सरोवर की खुदाई के समय कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं और इसके निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के बाद जब इसका प्रयोग लोगों ने शुरू किया तो हैरान कर देने वाला नतीजा सामने आया। जिन लोगों का कोई भी शारीरिक बीमारियां थी, इस सरोवर में नहाने से सब ठीक हो गई। यहाँ तक कि चर्म रोग के लोग भी ठीक होकर घर जाने लगे। देखते देखते सरोवर की प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ आने लगे हैं। तभी से यह प्रथा चलती आ रही है और इसके बारे में और भी मैं आपको इतिहास बताऊंगा, तो बने रहना अंत तक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, मखदूत साहब और कमाल पंडित की दोस्ती और मान्यता के लिए उनकी भलाई का यह सिलसिला तब से चलता आ रहा है। मखदूत साहब की मौत के बाद उनके आसमाने की देखभाल का जिम्मा उनके भांजे अब्दुल रज्जाक नूरुल ऐन ने संभाल लिया। बताया जाता है कि नूरुल ऐन को अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। मखदूत साहब के लोगों के खिदमत की यह परंपरा आज भी अबदुस्त चली आ रही है। हर साल मुहर्रम के महीने में लाखों की संख्या में देश विदेश से लोग उनकी मजार पर अपनी मन्नतों को लेकर आते हैं और चादर चढ़ाते हैं। देखिए, इस फकीर की मजार पर हर अमीर गरीब छोटा बड़ा एक समान है। यहाँ आने वालों में मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे के प्रतीक के रूप में यह दरगाह बहुत प्रसिद्ध है। ईरान के सिमनान कस्बे में 707 हिजरी अब सन 1286 में सूफी संत मखदूत अशरफ का जन्म हुआ था। बचपन से ही मखदूत साहब फकीरी, साधुत्व व ईश्वर प्रेम में लीन रहा करते थे। जब मखदूत साहब 15 वर्ष के थे, त्यों ही उनके बादशाह पिता इब्राहिम का स्वर्गवास हो गया। परिणाम स्वरूप आपको उनका उत्तराधिकारी चुना लिया गया और कुछ वर्षों तक राजपाट चलाने के बाद आपकी यह दिली मंशा थी कि अपने छोटे भाई से मोहम्मद को राज सिंहासन सौंपकर ईश्वर की आराधना व तपस्या में लीन हो जाए। ऐसी मान्यता है कि ईरान के सिमनान में एक प्रार्थना सभा स्थल पर इस इबादत को कर रहे थे और ईश्वरीय संदेश को प्राप्त हुआ कि राज त्याग करके ए मखदूत अशरफ फकीरी की मंजिल पाने के लिए हिंदुस्तान की तरफ कुछ करने लगे। और 808 हिजरी सन 1387 में हजरत मखदूम ने मानव जाति की सेवा करते हुए आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो देखिए, इस प्रकार से तब से ये मज़ार है और इस मज़ार पर ना जाने कितने सैकड़ों लाखों तादाद में लोग आते हैं और अपनी मन्नतों को लेकर आते हैं और अपनी झोली भर कर जाते हैं।
अगर किसी प्रकार के कोई भूत प्रेत जैसी बाधा जिस किसी इंसान पर होती है, यहाँ पर भूत प्रेतों को निकाला जाता है और यहाँ पर स्थित ये मज़ार पर लोग चादर चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना उन्हें यहाँ पर रखते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। तो देखिए, ये थी इनकी कुछ इतिहास के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको यह इतिहास पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा। जल्द नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।